गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी मोना जी। गाइस अभी टाइम है पप्पा की सुबह की आरती का और हमने इनको बिल्कुल तैयार कर दिया। मैं आपको दिखाती हूँ और आज भोग में क्या बनाया है देखिए। गाइस देखिए, पप्पा को परफ्यूम लगाकर फूल माला चढ़ाकर बिल्कुल तैयार कर दिया। और यहाँ है फल, पार्ले जी, और ये बनाई है परांठी और सब्जी पप्पा के लिए। यहाँ पे है चाय और ये है करनाल से आए हुए पिन्नियाँ। तो ये पिन्नियों का भोग लगाएंगे और इनके बहाने हम भी खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम गणपति जी की आरती। गणपति बप्पा मोरया। इस बप्पा की आरती के बाद हम सब ने उनका भोग लगा प्रसाद खा लिया। और पता ही पिन्नियों के ना 2 डब्बे लाए हैं और मैं बड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ क्योंकि पिन्नियाँ मेरी मोस्ट फेवरेट हैं। तो मुझे अब यही डर लग रहा है कि गणपति जी के विसर्जन के बाद तक कहीं मैंने पिन्ना ना बन जाए कि हालत ऐसे हो जाए इतनी पिन्नियाँ और इतने मोदक खाने के बाद। तो अब आया है तो खाना पड़ेगा, ऑब्वियसली कुछ नहीं कर सकते। और आज पता है हमारी मेड छुट्टी पे है, आंटी छुट्टी पे है जो बर्तन के लिए आती है एक टाइम। तो बहुत ढेर लगा हुआ बर्तनों का, मैं वही समेट रही हूँ। उसके बाद मैं सफाई शुरू करूँगी। तो आज का मंडे हमारा एज़ यूजुअल जो है वो शुरुआत हो चुकी है। अब दोपहर के लिए क्या बनाना है पप्पा के लिए वो मैं सोचूंगी, लेकिन पहले मैं सारा काम सफाई का निपटा दूँ। और कोई कह सकता है मेरी हालत देखकर कि मैं नहा धो चुकी हूँ, बिल्कुल नहीं। कि आज गणपति जी के लिए दोपहर के लिए हमने बनाए हैं 2 तरह के चावल। एक है न्यूट्रिस पुलाव और एक है हमारी खिचड़ी। तो 2 तरह के चावल आज बने हैं, टाइम था तो बना लिए। और ये हम लगाएंगे गणपति जी को भोग। और ये पड़ा हमारा पिन्नियों का डब्बा। आज लंच में खिचड़ी वगैरह और मटर पुलाव और न्यूट्रिस पुलाव तो खा लिए हमने। उसके बाद बनी है ठंडी लस्सी रूह अफ़ज़ा डाल के, और लस्सी पी के जो भयंकर नींद आई है ना, मस्त वाली, मज़ा ही आ गया। तो नींद पूरी करके मैं उठी, फिर हाथ मुँह धोया, तैयार हुए क्योंकि सुबह सुबह का नहाना था ना। नहा के सफाइयाँ करो और सारा दिन रसोई में लगे रहो। मैं आजकल 2 टाइम नहा रही हूँ क्योंकि सुबह जल्दी नहाना होता है कि पापा की सुबह की आरती करनी होती है। उनकी आरती करने के बाद घर के सारे काम करते करते दोपहर को 3, साढ़े 3, 4 बजे तक इतना पसीना 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 हो जाता है किचन में कि मैं दोबारा फिर जाती हूँ नहाने। तो आजकल मेरा नहाना जब से गणपति जी आए 2 बार चल रहा है, एक बार सुबह और एक बार सारे काम निपटाने के बाद जो मुझे आदत है 3-4 बजे तक नहाने की, वो। तो दोनों टाइम नहा रही हूँ, तो इसीलिए शायद कमर दर्द वगैरह मौसम चेंज है तो हो जाता है। और अभी मैं बना रही हूँ शाम की आरती के लिए चीला, बेसन का चीला। आज बाहर से कुछ नहीं आया क्योंकि हस्बैंड कह रहे हैं तो चीला इतना अच्छा बनाती है तो क्यों नहीं बना रही। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज बेसन का चीला बनाते हैं। और इसमें कोई प्याज व्याज नहीं डलता, आपको पता है गणपति जी को भोग लगना है। तो बेसन का चीला बना रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ नॉन स्टिक की पैन में। और कल मैं सोच रही हूँ, कल बच्चे घर पे हैं, मतलब ट्यूशन के बच्चे जब आएंगे तो कल शाम की आरती में पप्पा को मैंने एक बार भी गोलगप्पे नहीं खिलाए यार, कमाल हो गया। मतलब मैं खुद इतना खाती हूँ गोलगप्पे, आप सबको पता है, और मैंने इनके लिए एक बार भी गोलगप्पे नहीं लाई। तो कल गणपति जी के लिए हम अपने पप्पा के लिए लेकर आएंगे गोलगप्पे, इनके बहाने हम भी खाएंगे। तो कल का तो फाइनल हो गया। अभी का मैं बता रही हूँ आपको चीला जो मैंने बनाया है, आइए देखिए रसोई में। गाइस देखिए, ये देखिए चीला जो मैंने नॉन स्टिकी में बनाया है। तो जैसे बुलबुले से उठ रहे हैं इसमें। तो अभी ये कच्चा है, बीच बीच में से उठ गया है, लेकिन अभी कच्चा है तो ये पलटा नहीं जाएगा। अगर मैंने पलटा तो ये आप देख रहे हैं कॉर्नर से, ये देखिए ये टूट जाएगा। तो इसको हम अभी पकने देते हैं, फिर पलटेंगे। अभी मैं शाम की आरती की तैयारी करती हूँ, जोत जलाती हूँ, धूप अगरबत्ती जलाती हूँ और फिर पप्पा को आरती करते समय लगाएंगे हम बेसन के चीले का भोग। गाइस ये देखिए, ये बनाया मैंने बेसन का चीला और आप देख रहे हैं कि बहुत यम्मी टेस्टी लग रहा है। तो गणपति बप्पा मोरया। मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं बाजार कल के लिए प्रसाद लेने, फिर से मोदक लेने और फूल माला लेने और छोटा मोटा सामान घर का लाने जा रहे हैं। तो चलिए बाजार में मिलते हैं और देखते हैं आज मोदक कौन सा लेंगे। हम बाजार गए, कितने बजे, वही 10 बजने वाले हैं। हम बाजार गए और हम बाजार से होकर भी आ गए, बट रास्ते में व्लॉग नहीं बनाया यार, बहुत भीड़ थी। और मुझे ना फ़ोन को हाथ में ऐसे पकड़ के व्लॉगिंग करते हुए बाजार में डर लगता है, कोई फ़ोन ही खींच के ना ले जाए। तो अभी मैं आपको सामान दिखाती हूँ कितना लेकर आए। डिक्की के अंदर भी, आगे भी, थैली भी टंगी हुई सब जगह। तो ट्रक बना हुआ था पूरा। ये देखिए सामान, ये जो आपको थैलियाँ सारी दिख रही है ना, ये सारा सामान है जो स्कूटी में रखा हुआ था। इसमें घर का छोटा छोटा सामान है, देसी खंड है इसमें, और बूंदी है, खिचड़ी है, चावल है, अगरबत्ती है, ये सब आ गया।
और इसमें है दही और पनीर, इसमें है हमारे गणपति जी के लिए दुब घास और फूल माला, इसमें है फाइनली मोदक जो हम आपको कल दिखाएंगे कि आज हम कौन सा नया फ्लेवर लाए हैं मोदक का। और ये है बनानास, ये है गोभी बैंगन, और उसमें कुछ है टिश्यू पेपर, डोने और थैलियाँ वगैरह, बस ये सब। तो ये सारा सामान हमारा स्कूटी पे था जो हम लेकर आए हैं, और पेट्रोल भी भरवाने गए थे तो इसलिए टाइम लग गया। जाते समय ना भिंडी बना कर गई थी, और आपको पता है भिंडी बनाते हैं हम मतलब प्याज डाल के बनाते हैं, बट मैंने बिना प्याज के बनाई है और एक्चुअल में टेस्टी बनी है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में प्याज या अदरक लहसुन का पेस्ट डाला जाए, आजकल उसके बिना ही बन रहा है और खाना अच्छा बन रहा है। तो मैं ये सब समेट देती हूँ। अच्छा बन रहा है कि नहीं, हाथ से बताओ, हाथ से बताओ। ये देखो देखो देखो, देख रहे हो आप, ऐसे इशारा हो रहा है पर उनमें नहीं आ रहा। तो चलिए मैं सारा समेटा समाटी करती हूँ, फिर लगाती हूँ कपड़े धोने के लिए मशीन। वेलकम बैक गाइस। मैंने एक्चुअली सुबह मैं आपसे मिल रही हूँ और अभी टाइम हो रहा है 7:30। मैं जस्ट आरफ को अभी स्कूल छोड़ के आई हूँ, और कल मशीन लगाने के बाद मैं आपको गुड नाइट टाटा करना भूल गई। एक्चुअली भूली नहीं थी, हुआ ये था कि दो बार नहाने की वजह से ना कमर में दर्द और पैर में दर्द बहुत ज़्यादा था। तो मेरा ना कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, बस इन लोगों को खाना दिया। और पता है बच्चों ने क्या किया, रात को भिंडी इतनी टेस्टी लगी कि उन्होंने जो पाव मैंने ला के रखे थे बंद, जो दाने दाने वाले तिल वाले होते हैं, उसके बीच में उन्होंने भिंडी भरी है, सॉस वगैरह लगाई है और उसका बर्गर बनाकर खाया है, भिंडी वाला बर्गर। यू कांट बिलीव दिस। तो इतना अच्छा उनको लगा, और भिंडी रात को ही साफ़। तो अब सुबह के लिए कुछ नहीं बचा खाने के लिए, तो सब्ज़ी मुझे बनानी पड़ेगी क्योंकि गणपति जी को भी भोग लगाना है, तो उनके लिए तो अलग से बनता ही है। इसीलिए मैं बनाऊँगी बैंगन का भरता विदाउट अनियन, ओनली टमाटो। तो टमाटर, और उसमें हल्दी भी नहीं डालती मैं ताकि वो लाल रंग का बने। तो सुबह सुबह नहा धोकर पहले प्रसाद बनाने के लिए मैं भरता बनाऊँगी, बप्पा की आरती करूँगी, भोग लगाऊंगी। तो ये हमारे आज के दिन की शुरुआत हो गई है। लेकिन अब मुझे तो व्लॉग एंड करना है, तो मैं गुड नाइट टाटा बाय बाय तो करूँगी नहीं, तो मैं बोलूँगी गुड मॉर्निंग टाटा बाय बाय। मैं आपसे मिलूँगी अब कुछ थोड़ी देर बाद, लाइक 11:30 बजे 12 बजे तक, क्योंकि आरफ को लेकर आना है स्कूल से। और अब उसका 1 दिन का गैप है, परसों फिर हिंदी का पेपर है, तो हमें 1-1.5 दिन में उसकी पूरी हिंदी की तैयारी लेनी पड़ेगी। एक्चुअली हिंदी ना लगता है कि बहुत ईजी है, बट होता क्या है कि बच्चों को हिंदी की जो कंटिन्यूटी है ना वो डेली में नहीं है। तो उनको पैराग्राफ राइटिंग्स में या स्किल्स में वो थॉट इमेजिनेशंस नहीं होती, और उनको लिखना नहीं आता कि हम हिंदी में क्या लिखें, इसमें हम क्या कंटेंट डाल सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा 2 दिन हमें अच्छे से लगना पड़ेगा बच्चों के साथ। कल मैंने ऑफ रखा था ट्यूशन, क्योंकि लास्ट मंडे क्लास ली थी। तो आज हम अपना दिन शुरू करते हैं, लेकिन आपके साथ करते हैं टाटा बाय बाय। और फिर मैं आपसे मिलती हूँ आरफ को लेके आने के बाद। अभी करेंगे पाठ पूजा, साफ़ सफाई, नहाना धोना, ये सारे कामों में मेरा दिन शुरू हो गया है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।